They say that the road has answers to everything. तेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं. Take that road trip. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई. सुबह के 4 बज रहे थे और मैं निकल चुका था गोवा के लिए. इट वॉज क्वाइट एन अर्ली मॉर्निंग एंड yesterday was a long day indeed. लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और मेरा प्लान यही था कि टाइमली अपन को गोवा पहुंच जाना है और इसके लिए बेटर होगा कि आई शुड लीव अर्ली क्योंकि देयर वाज 600+ किलोमीटर्स विच आई हैड टू कवर और रोड्स कंडीशन आई डोंट नो. सो या दैट वाज द अपडेट. मुंबई शहर छोड़ने के बाद थोड़ा जंगल का एरिया आता है. सो आई वॉज ड्राइविंग लिटिल कॉशियसली, लिटिल स्लोअर और बस अपन चले जा रहे थे. सुबह की फ्रेश हवा में एक अलग ही खुशबू होती है, एक अलग ही फ्रेशनेस होती है. और रास्ते में अच्छे कुछ सीनिक व्यूज मिल रहे थे और आगे आने वाला था खंडाला घाट. सो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड. ओ भाई साहब क्या सीन है यार, सीरियसली ज़बरदस्त. अब यहाँ से नीचे देखोगे तो रोड एक जा रही है, बट अगर आप मेरे दाहिने साइड देखोगे क्या सीन दिखेगा. खंडाला घाट, इट्स जस्ट ऑसम मैन, जस्ट टू गुड. और खंडाला की खूबसूरती स्पेशली अर्ली मॉर्निंग पे जब फॉग की एक चादर जमी रहती है पहाड़ों पे, देन इट्स जस्ट टू गुड एंड यू कांट मिस इट फॉर द होल वर्ल्ड. सो अगर आप इस रूट से कभी भी क्रॉस कर रहे हो, सो प्लान योर आइटनरी इन सच अ वे कि यू कैन ऑल्सो टाइम योर डेस्टिनेशन एंड यू कैन एंजॉय दिस व्यू. देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए. महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए. 5000 लौटे दिख जाना चाहिए. ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ. पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. लाइक ठोकी दबा के. अंदर खड़ी अपनी वासुकी, अपना भाई जो अपने को ले जा रहा है गोवा तक. यो ब्रो. और उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट. एक रोड साइड ढाबा पे रुका. इडली वॉज क्वाइट सम्पचुअस. आगे बढ़ के मैं ऑलमोस्ट पुणे सिटी क्रॉस कर चुका था इस पॉइंट तक और अपन का वही सेम रूट होने वाला था, पुणे, कोल्हापुर, बेलगाम, गोवा. सो या सुबह हो चुकी थी और थोड़ा फटीग हिट करना स्टार्ट कर रहा था क्योंकि कई जगह पे मुझे ट्रैफिक जैम्स भी मिल रहे थे. I was trying to keep myself hydrated as much as possible. मुझे बड़ी गंदी वाली नींद आ रही थी पिछले आधे 1 घंटे से, लेकिन मैं चलाया जा रहा था. फाइनली जब कंट्रोल से बाहर हो गई तब मुझे रुकना पड़ गया. बाइक इस वक्त मेरी पुणे से थोड़ा सा बाहर निकल के सतारा की तरफ जो NH-48 जाता है उस हाईवे पे मैंने खड़ी की साइड में और इधर मैं बैठे ही सो गया. अब देख सकते हो ये मेरा बैग है, इसमें मैं ऐसे सिर रख के आराम से सो गया और मैंने 4-5 मिनट की क्विक पावर नैप ले ली. अब थोड़ा पहले से बेटर फील हो रहा है. थोड़ा सा अब ठंडे पानी का स्प्लैश मारूंगा और फिर यहाँ से निकलूँगा. सो गाइज़ ये मेरे साथ पहली बार हुआ है. जनरली मैं बहुत अच्छी नींद लेता हूँ और आज भी मेरी नींद जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी निकलने से पहले मुंबई से, लेकिन 3-4 घंटे की ही नींद थी और शायद कल मैंने मुंबई बहुत घूमा, थक ज़्यादा गया था तो नींद पूरी हुई नहीं. शायद इस वजह से बॉडी और रेस्ट मांग रही है.
बेटर लग रहा है। इसके बाद मैं आगे बढ़ा और बीच बीच में गोवा का एक रूट की एक खास बात यह है कि आपको हर तरह की टेरेन्स मिलेंगे। आपको टनल्स मिलेंगे, आपको घाट सेक्शंस मिलेंगे, आपको प्लेन बैरन प्लेन हाईवेज भी मिलेंगे और जहाँ भी मिलेगी रोड मोस्टली 80% अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छी मिली। ट्रैफिक जैम्स कहीं कहीं थे बट दैट्स ओके, दैट्स एक्सपेक्टेड। और टेम्परेचर वाज ओके, इट वाज नॉट अ हॉट डे। और यहाँ पे मैं रुका था होटल मयूर, जो कि कोल्हापुर क्रॉस करते ही आता है। यहाँ पे मैंने सोचा मैं लंच कर लेता हूँ बिकॉज आई वॉज फीलिंग क्वाइट हंग्री। सो आई हैड अ गुड कोल्हापुरी थाली, दैट वाज नाइस। और इसके बाद अपन वापस निकल चले गोवा की ओर। एक पॉइंट मैं आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, कोल्हापुर से आगे बढ़ते ही कुछ खराब पैचेस आपको मिलेंगे रास्ते में, जहाँ पे बहुत सारे पॉट होल्स मिल सकते हैं आपको रोड पे। सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल। आई थिंक टोल प्लाजा के पहले तक आपको मिलता है वो। और उसके बाद आप होटल गोवा से जानते ही हो, बहुत फेमस हो चुका है, बहुत सारे ब्लॉगर्स ने दिखाया है। तो वहाँ से आपको बेसिकली राइट लेना है, वो निपानी के आगे आता है और वो रोड पे जाती है गोवा। गाइस एक ट्रेजेडी हो गई है मेरे बाइक के साथ। ये जो क्रैश स्टैंड होता है कि आप देख सकते हो ये बीच से अलग हो चुका है, इसकी वेल्डिंग चली गई है या क्या हुआ पता नहीं, बट ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, पूरा बीच से टूट चुका है। इस वजह से मेरी स्पीड जो है वो बहुत कम हो गई है, मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता ये टूट के गिर जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसलिए आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस। अब मैं क्या करूं? ओके। तो इस ट्रेजेडी के बाद मैं आगे बढ़ा और वी फाइनली रीच अंबोली घाट, द फेमस अंबोली घाट। इट्स ब्यूटीफुल। और मेरा क्रैश घाट जो आगे के मड घाट में बार बार टच कर रहा था, सो आई हैड टू मैनेज इट समहाउ। और मैंने सोचा कि यार 2 मिनट रुक के यहाँ पे इस सीन का मजा ले लेते हैं। It's just epic. Enjoy the view. अगर आप मुंबई से गोवा आ रहे हो, then try to come by road because the scenes are just epic, just epic. Camera just can't do justice to the view. मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाऊं और इस व्यू को एंजॉय करूं, but it was just getting darker and because of my crash guard issue I had to drive slow. So इसीलिए यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका था और बस मैं कुछ फाइनल सीन्स को अपने आंखों से कैप्चर कर रहा था एंड आफ्टर दैट आई हैड टू लीव। और ये है अंबोली का फेमस वाटरफॉल। अभी गर्मी का सीजन है तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, बट आप मॉनसून राइड अगर करोगे इस एरिया के थ्रू तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी होता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। सो या दैट्स अनदर पॉइंट। और यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे आपको मंकीज भी देखने को मिलेंगे। बाय द वे, अंबोली घाट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड घाट्स ऑफ इंडिया। मैं फाइनली गोवा पहुंच गया था आफ्टर अ वेरी वेरी टायरिंग डे। It was quite a hectic day, no doubt about that. But it's worth it. Completely worth it. Hey guys, good morning from Goa. I realized कि last night मैंने अपना vlog end नहीं किया था,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। सो मैं आया, मैंने डिनर किया गोवा में और मैं सो गया। सो कल रात काफ़ी हेक्टिक हो गया टू बी ऑनेस्ट। मॉर्निंग से काफ़ी अच्छा रहा जर्नी, बट टूवर्ड्स द एंड जब मैं गोवा रीच करने वाला था तो अराउंड लास्ट 3-4 आवर्स इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि लगा कि एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अंबोली घाट के पहुंचने के थोड़ा पहले मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो बाइक है उसके आगे का जो क्रैश गार्ड होता है वो टूट गया, बीच से बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मैंने सोचा कि चलो किसी तरह से काम चला लेते हैं। इट वॉज टचिंग द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइक, जो कि थोड़ा रिस्की हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ा मैं, सो आई रियलाइज़ कि मेरा जो रियर टायर है वो पंक्चर हो चुका है पूरी तरह से। सो दैट वॉज अनदर प्रॉब्लम फॉर मी। एंड देन थर्ड थिंग आई रियलाइज़ कि मेरे बाइक में पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है और नेक्स्ट 25 to 30 किलोमीटर्स तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। So yeah, it was very difficult to be honest. I was tired, I was exhausted, and to get all these things sorted, मैं सबसे पहले एक पंक्चर शॉप पे गया, वहाँ मैंने पंक्चर बनवाया। फिर नेक्स्ट एक और मैकेनिक शॉप पे गया, वहाँ पे he was telling कि he will not be able to fix it, we need some welding guy or something, but I requested him, I paid him some money, so what he did कि एक रस्सी का यूज़ करके उन्होंने क्रैश गार्ड को किसी तरह से बांध दिया कि वो स्टेबल रहे। और फिर I found a petrol pump after some time, so I was able to get the petrol also. So yeah, it was a difficult trip, I guess, for the last 2-3 hours of the trip. उसके बाद फिर NH66 आया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। ऑपोजिट साइड से गाड़ियाँ जो हैं, स्पेशली कार्स एंड ट्रक्स, they were coming on a high beam. So I was completely blindsided. I was not able to see the road. I was helpless at that point. But somehow I was just driving, managing, and believing कि भगवान सब संभाल लेंगे. And yeah, I was finally able to reach the old Goa residency, I think around 9 or 9:30. Yeah, it was that late for me. But yeah, finally I reached, and the room was nice. I got the food. I just crashed out. So yeah, that's the end of the Goa travel vlog. The second episode will come soon. So I will go to different places and visit different places in Goa. और आपको मैं रूम टूर भी दे दूँगा. So yeah, thank you so much for watching. Keep liking, keep sharing, keep traveling, and see you later. Peace.